विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनुप्रिया, सुप्रीम कोर्ट की मानता कौन दिख रहा है भाई? नहीं गरिमा जी, अगर आप निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट को आप कह रही हैं तो मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस की तरफ भी देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि निष्पक्ष होकर के देखना होगा, क्योंकि ये आपका धर्म है कि आप बताइए कि आखिर देश के हर एक संवैधानिक संस्था को, न्यायालय को कटघरे में लाके खड़ा कर देना। तो आप एक ठीक सवाल पूछो कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के पक्ष में अगर फैसला दे तो वो कहे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट बहुत स्वतंत्र है, वो काम कर रहा है, संविधान खतरे में नहीं है। अगर हमारे पक्ष में जब नहीं आए तो हम यह कह दें कि सुप्रीम कोर्ट अब काम नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन अब भी गया है। किसी भी तरह से आप देख रहे होंगे वर्तमान में 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही स्पष्ट रहा, जहां कांग्रेस ने पूरे देश को यह बताया कि संविधान खतरे में है। और अगर बीजेपी चुनाव जीती है, एनडीए चुनाव जीती है, तो संविधान को भी बदल दिया जाए। कैसे ऐसे भी नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। तो ये तो मुझे लगता है बीजेपी के अनंत हेगड़े उनके सांसद थे, उन्होंने कहा। लल्लू सिंह उनके प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा। ज्योति मिर्धा उनकी प्रत्याशी थी, उन्होंने कहा। दिया कुमारी उनकी नेता थी, उन्होंने कहा। मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगी गरिमा जी। बीजेपी, मैं थोड़ा अब इस बात को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगी गरिमा जी, कि मैं आरोप लगाऊं कि कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, मैं फिर कह रही हूँ। ये बहुत ही मैं राजनीतिक को, इसको राजनीतिक के स्तर को नीचे करने वाली बात हो गई। अगर हम इस देश में रहते हैं और जिस देश के संविधान को हम मानते हैं, इस देश के कानून को मानते हैं, अगर राजनीतिक दल इस तरह से कहने लगे कि नहीं भाई हमारे पक्ष में नहीं है तो संविधान खतरे में होगा, ये मेरा अनुभव मैं मानती हूँ और मेरी पार्टी मानती है, गलत है। नहीं अनुप्रिया, एक सेकंड, मैं आपसे बड़े जिम्मेदार जवाब की उम्मीद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप बिल्कुल जिम्मेदार जवाब देंगे। भाई अब से पहले झारखंड छोड़ दीजिए, झारखंड इस देश की हिस्ट्री में एक एक्सेप्शन है। झारखंड छोड़ देते हैं और बिहार छोड़ देते हैं। इसके पहले ऑनगोइंग स्कीम्स को भी, जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, जिनमें टीवी बंट रहा था, जिसमें कुछ भी बंट रहा था, जिसमें वोटर इंपैक्ट हो सकता था, उन सारी योजनाओं को, ऑनगोइंग 4-4 साल से चलती योजनाओं को चुनाव आयोग ने बंद कराया। ये 10,000 जो मैं कह रही हूँ, मैं आपके सवाल को समझ गई। मुझे लगता है कि थोड़ा समय, मुझे नहीं पता कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं अच्छे से। वेरी मच ऑडिबल, वेरी मच, प्लीज। थैंक यू गरिमा जी। मैं एक बात कहना चाह रही कि दो विषय यहाँ निकल के, आपने पहला मुझसे सवाल पूछा कि क्या अनुप्रिया ये संविधान पे पूछना या सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना सही है कि नहीं। मेरा मानना है कोई भी राजनीतिक दल हो, इससे बचना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि बिहार चुनाव पे आपने मुझे बधाई दिया है और बिहार चुनाव को आप एक्सेप्शन कह के आप नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव के नतीजों को अगर इतना आश्चर्यचकित होकर लोग देख रहे हैं तो नीतीश कुमार जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। 2005 में जब पहली बार हमें सरकार में मौका मिला, 2010 हम चुनाव जीते, 2015 जीते, 2020 जीते। आप एक भी ध्यान दीजिएगा, अलायंस भी हमने बदला। हम कभी एनडीए के साथ थे, कभी हम इंडिया अलायंस के साथ थे, लेकिन बिहार की महिलाओं ने हर बार 10 से लेकर के अब तक महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि महिलाओं ने अपने सारा बजट आपने हिला दिया। ये मैं गलत पूछ रही हूँ और बड़े दावे के साथ, बड़े पुख्ता डेटा के साथ बैठी हूँ अनुप्रिया। भाई महिलाओं को 10,000 रुपए बांटने थे, अभी तो 2 लाख और देने पड़ेंगे, कहां से देंगे? आपने रूरल डेवलपमेंट से लेकर आपने एजुकेशन का पैसा घटा दिया, 80,000 करोड़ से कर दिया 63,000 करोड़। आपने रूरल डेवलपमेंट का 2% पैसा घटाया, हेल्थ पर पैसा घटा दिया, सोशल वेलफेयर का पैसा घटा दिया, रोड ब्रिजेस का पैसा घटा दिया, एग्रीकल्चर का घटा दिया, अर्बन डेवलपमेंट का घटा दिया, बिजली का घटा दिया। देखो गरिमा जी, आप ये सवाल आज अगर पूछ रही हैं तो मैं फिर आपको ले जाऊंगी 2005 में, जब हमने योजनाओं का शुभारंभ किया था स्पेशली बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, और आप 10,000 आज आप कह रही गरिमा जी। आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, हमारे यहाँ जो बच्चियां 10th क्वालिफाई करती हैं उनको आप 15,000 रुपए देते हैं प्रथम श्रेणी में आने पे। अगर वो +2 क्वालिफाई करती है उनको 25,000 रुपए देते हैं। अगर वो अविवाहित लड़की अगर ग्रेजुएशन करती है उनको 50,000 देते हैं। आप पैसा जरूर देख रही है, लेकिन आज वो जो महिलाओं को सशक्तिकरण हमें दिया है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आज उनका मनोबल देखिए कि वो आज डिसाइडिंग वोटर के रूप में आज बिहार में खड़ी है। जो बिहार में जाति का हमारे ऊपर टैग था कि बिहार के लोग जाति से बाहर नहीं निकलते हैं। आप सिर्फ 10,000 के लिए और कहते हैं 2 लाख के बारे में गरिमा जी। मैं बहुत स्पष्ट कर,
ये सवाल जिस तरह से बनाने का प्रयास किया जाए, सवाल ऐसा नहीं है। हमने पूरे बिहार की महिलाओं को जिससे कहा कि अगर आप रोजगार करना चाहती हैं तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको 10,000 मिले। 10,000 मिलने के बाद में आपको एक रोजगार उत्पन्न करना है। रोजगार के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, उसका फर्मा तय करना है कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे। अगर उसमें आप, क्योंकि आप मॉनिटरिंग करेंगे गवर्नमेंट, अब इसको मॉनिटरिंग करने के बाद में अगर आपको जब लगे कि आप यूज करिए, अब देखिए बिहार ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोजगार के लिए। अनुप्रिया, ये बात आप कई मर्तबा बता चुकी हैं और मैं इसको समझती भी हूँ, लेकिन अगर आधी महिलाएं भी रोजगार जमा ले गई, 2 लाख रुपए देने का तो पैसा है नहीं ना सरकार के पास भाई। अगर आधी भी जमा ले गई तो भी कम से कम 5 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है गरिमा जी, तो ऐसा ही हमने जीविका के लिए भी किया था। जीविका जब शुभारंभ 2013 में किया था, हमने वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया था। और आज आपको मैं बताती हूँ, खुशी हो रही है कि 32 लाख लखपति जीविका दीदी हैं, 24 लाख उद्यमी महिलाएं हैं, ग्रामीण उद्यमी महिलाएं हैं, 10 लाख परिवार आज जीविका के माध्यम से स्वावलंबी हो रहे हैं। 74% राज्यों पर कर्ज बढ़ा हुआ है, आरबीआई की रिपोर्ट है। पैसा बांटते रहिए, कर्ज लेते रहिए। अब ऐसे में